बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है वनवास के समय में द्रौपदी ने धर्मराज युधिष्ठिर को क्या कहकर समझाया। महर्षि वेद व्यास जी ने कौन सा मंत्र दिया था युधिष्ठिर को, और उसी मंत्र द्वारा अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न कर भगवान शिव जी से दिव्य पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। धर्मराज युधिष्ठिर से द्रौपदी बोली कि हे महाराज, कर्म द्वारा ही भिन्न भिन्न लोगों को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। कर्म ना करके केवल दया, धर्म, क्षमा, सरलता और लोक अपवाद से डरकर संसार में कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। आपने कभी धर्म मार्ग को नहीं छोड़ा, इसलिए सब प्रकार से सुख के योग होते हुए भी भाइयों सहित इस विपत्ति जाल में फंसे हो। माना कि राजा धर्म की रक्षा करता है, परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। युधिष्ठिर ने धर्म के सम्मान, धर्म की व ईश्वर की महत्ता का वर्णन करते हुए ईश्वर की निंदा तिरस्कार न करने के लिए समझाया है। द्रौपदी बोली, महाराज, मैं धर्म व ईश्वर की निंदा नहीं करती हूँ। मैं तो कर्म करने की बात कहती हूँ कि जब तक आप सब पांडव कर्म नहीं करेंगे तो राज्य पाने की आशा मृग तृष्णा ही बनकर रह जाएगी। भीम ने भी द्रौपदी के विचारों का समर्थन किया। युधिष्ठिर ने कहा, तुमने जो प्रतिज्ञा की है उसे अभी पूरा करने का समय नहीं है। मैं प्राण के भी सामने सत्य को बड़ा समझता हूँ तथा मेरी 13 वर्ष की वनवास की प्रतिज्ञा भंग नहीं हो सकती। भीमसेन बोले कि 12 वर्ष के वनवास के पश्चात 1 वर्ष के अज्ञातवास में हम लोगों को गुप्त रह पाना असंभव है, क्योंकि इस मेरे बलवान और विशाल शरीर को छुपाना बड़ा कठिन है। नकुल का सौंदर्य व सहदेव की विद्वत्ता भी किसी से छिपी नहीं है। जगत की ख्याति प्राप्त सुंदरता की मूर्ति रूपवती द्रौपदी को भी छिपा पाना संभव नहीं है तथा असंख्य दुर्योधन के गुप्तचरों से युधिष्ठिर व अर्जुन को छिपा पाना कहाँ तक संभव है। फिर पहचाने जाने के बाद 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास क्रम तो आजीवन समाप्त ही नहीं होगा। इसलिए मेरे विचार से 13 साल के बदले 13 माह का ही वनवास व अज्ञातवास ठीक है, क्योंकि हमने यह प्रतिज्ञा धोखे में पड़कर की है, अतः इसे भंग करने में भी कोई दोष नहीं है। इस वार्ता के दौरान व्यास जी भी वहाँ उपस्थित हो गए और युधिष्ठिर की मनोभावना को भांपकर बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें प्रतिस्मृति मंत्र देता हूँ, तुम इसे अर्जुन को देना। इसके प्रभाव से अर्जुन के तप करने पर भगवान शिव जी व इंद्र के द्वारा दिव्य अस्त्र प्राप्त होगा, जिससे तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी तथा इस स्थान को त्याग कर कहीं अन्यत्र चले जाओ। युधिष्ठिर तत्काल ही इस दैत्यवन को त्याग कर काम्यक वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने अर्जुन को प्रतिस्मृति मंत्र दिया।
फिर अर्जुन अस्त्र से सुसज्जित होकर तपस्या करने के लिए हिमालय में इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए। वहां एक पेड़ के नीचे बैठे ब्राह्मण ने अर्जुन को रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम अस्त्र लेकर क्षत्रिय वेश में इस शांतिपूर्ण आश्रम में क्यों आए हो? यहाँ तो हर्ष और विषाद से रहित तपस्वी गण रहते हैं। तुम इन शस्त्रों को फेंक दो। परंतु अर्जुन धैर्य पूर्वक खड़े रहे। तब ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारा शुभ हो बेटा। मैं इंद्र हूँ, तुम्हारी अस्त्र विद्या सीखने की भी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भगवान शंकर जी के दर्शन करने का प्रयत्न करो। मैं वहीं आकर तुमको दिव्य अस्त्र प्राप्त कराऊंगा। अर्जुन ने भगवान शिव जी का तप किया और शिव जी से पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर हर्षित हुए। अर्जुन पाशुपत अस्त्र को प्राप्त कर हर्षित होकर और पुनः वापस आए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।